Mama, tomorrow's party. Really? Awesome. Look here, say hi to everyone. I got this from our ICT. Wow. I also got this Wow. from Miss Little. I always get things. Nice. And also in Kaaba, I get a lot of food in Kaaba. या मिशु मक्का की बात कर रहा है, मक्का मदीना में इसको इफ्तार मिलती थी ना ढेर सारी, उसकी बात कर रहा है. So I'm like Allah Ta'ala create the people Come. so they can give me food and kill some insects. Oh, you're glad Allah Ta'ala made these people. Yeah. Oh, thank you Allah Ta'ala. When you're glad, you say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Even when you're sad, you need to say Alhamdulillah because Allah Ta'ala has given you a lot. Okay? Eyes, nose, mouth, money, house, everything. Also Family. like Sonic t-shirt. Yeah, Sonic t-shirt. And I also like teachers because they give. I like when they are still angry, but I like when they give me extra things. Oh, you remember your teacher gave you a car? Yeah, I remember. I still remember that, but I don't remember so many teachers give me this. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में है. वेलकम बैक टू माय चैनल. तो मैंने सोचा कि आज आपको मिशारी की गपशप सुनाते हैं. अक्सर लेके ना मैं उसे यहाँ पे शॉप पे आ जाती हूँ, जब वो बस से वापस आता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ दिला देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली घर पे कैंडीज, चॉकलेट्स ऐसी चीज़ें मैंने नहीं रखी होती. तो कभी कभी इसको मैं लेके आ जाती हूँ ताकि अपनी मर्जी से कुछ एक दो चीज़ें कलेक्ट कर ले. तो अपने लिए भी लेता है और अपने भाई के लिए भी लेता है. Mishu done? Mama, tomorrow's party. Really? Yeah, Wow. we need to buy things for teachers and my friends. Okay. मिशारी को मैंने पूरे 2 दिन लगाए ये चीज़ एक्सप्लेन करने में कि इसका इस क्लास में अब लास्ट डे होगा और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्लास में जाएगा. और मुझे इसके स्कूल का सिस्टम नहीं पता. आई थिंक वो एफएस जो सेक्शन है ना, वो बाकी प्राइमरी से शायद सेपरेट है. तो पता नहीं ये टीचर्स मिशारी को दोबारा देखने के लिए, मिलने के लिए मिले या नहीं. तो मैंने उसे बताया कि टीचर्स से अच्छे से टाइम स्पेंड करना, टीचर को हग भी करना. असल में क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे हग ही देते हैं टीचर्स को, लेकिन ये नहीं देता. कहते हैं टीचर्स हंसती हैं, टीचर कहती हैं ओ माय गॉड आई कांट ब्रीथ. तो वो प्यार से कहती हैं, ये तो हम भी घर पे कहते हैं, लेकिन मिशारी कहते हैं मैं इसलिए हग ही नहीं देता कि आई वांट देम टू ब्रीथ. तो अब बच्चों की अपनी लॉजिक, अपनी साइंस होती है, क्या करें. लेकिन मुझे पता है कि उसके बाद उन टीचर से नहीं मिल सकेगा, बाद में सैड फील करेगा. तो मैंने कहा था कि आपने भी हर सूरत में हगी दे के आनी है टीचर्स को. तो बस उसको मैंने तैयार श्यार कर दिया था कि टीचर से मिले, और बस उसके बाद घर आ गए और मैकडॉनल्ड्स वगैरह मंगवा लिए थे क्योंकि खाना बनाने का दिल नहीं चाह रहा था. मैंने ये ना सारी अपनी कॉस्मेटिक्स इनको सॉर्ट करना था. जिस वक्त हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस होता था, उस वक्त मैं सोचती थी मैं बहुत मेकअप इकट्ठा करूंगी और ये और वो. तो अपनी तरफ से मैंने काफ़ी मेकअप इकट्ठा कर लिया हुआ, लेकिन मुझे टाइम के साथ साथ रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं तो ये सारा यूज़ ही नहीं करती और इन चीज़ों को 4-4, 5-5 साल हो गए. आपने हार्डली मुझे अब कोई मेकअप लेते हुए देखा होगा. सिर्फ मेरी फाउंडेशन ख़त्म हो जाए तो मैं जाके ले आती हूँ, अदरवाइज़ और कुछ भी मैं लेके नहीं आती. खैर, तो जो चीज़ें बहुत पुरानी हैं मैंने सोचा कि चले इनको डिस्कार्ड कर देते हैं. साथ साथ खौफ भी आता है कि पैसे बहुत ज़ाया किए हैं. एक बार मैं मुफ्ती बैंक को सुन रही थी, वो कह रहे थे, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी ने उनसे पूछा था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं गाड़ियाँ और एक्सपेंसिव वॉचेस अफोर्ड करता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं पे मतलब मेरी पकड़ तो नहीं होगी. तो मुफ्ती बैंक ने कहा कि अगर आप हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह जो है ना वो पूरे कर लेते हैं, तो उसके बाद वही जो दौलत है ना वो आपके लिए नेमत है. तो अल्लाह ने आपको आपकी हार्डवर्क के जवाब में दिया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे मर्जी आप अपने लिए करना चाहें. तो उस चीज़ से मुझे बड़ी तसल्ली होती थी कि हाँ, हमारे पास भी जब पैसे होंगे ना तो मैं मेकअप भी लूँगी, कपड़े भी लूँगी, ये वो. तो उस हिसाब से तो ठीक है, गलत बात नहीं है कि मैंने इतनी शॉपिंग की है. लेकिन अब जो है ना मेच्योरिटी जब आती जा रही है ना, मुझे ये फील होता है कि नहीं, इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ. पड़े
पड़े, और वो स्टिकी हो गई हैं लिपस्टिक्स, और जो है वो आई शेडो भी लगाते हुए डर लगता है। एक्सपायरी पता नहीं कितनी होती है, लेकिन 4 साल हो गए उन चीज़ों को और कभी यूज़ नहीं की, तो ये सारा ढेर उठा के दूसरे घर में भी जाके रख दूंगी। तो खैर आज फिर जनाब ये प्लान किया कि इसको करते हैं सॉर्ट। अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें ये दे दे मेकअप, हम यूज़ कर लेंगे। ये मेकअप तो मैं ट्रैश करूँगी, क्योंकि मैं मतलब जो चीज़ खुद डर के मारे नहीं यूज़ कर रही हूँ कि ये एक्सपायर्ड है, तो मैं ये किसी को भी नहीं दे सकती हूँ। दूसरी बात, आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान आते हुए हमें दे दें बर्तन, या फिर यहाँ पे हमें दे दें। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मैं अपना एड्रेस जो है ना वो लोगों से शेयर नहीं कर सकती, वरना ज़्यादा अच्छी बात हो कि किसी अपने के काम आ जाए। लेकिन अपने मुंह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ शेयर करना और उसके बाद खुदा ना खास्ता वो फैमिली तो नहीं, जिनको चाहिए कोई चीज़ वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन किसी और के हाथ एड्रेस लग जाए या कुछ लग जाए तो कोई हमारे लिए बात, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्राइम्स भी होते हैं, कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो जाए तो हम तो मतलब पुलिस कंप्लेंट करने के भी कभी काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने आप को खुद ही एक्सपोज किया हुआ था सोशल मीडिया पे। तो ये चीज़ों से डर लगता है। साइबर क्राइम्स भी बहुत होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो बस ये वजह है कि मैं चाह के भी मैं अपनों की हेल्प नहीं कर पाती हूँ। तो फिर ये है कि यहाँ पे जो चैरिटी वगैरह में देने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं उसमें मैं दे के आ जाती हूँ। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन। आई होप समझ आई होगी आपको, लेकिन आई थिंक ये लास्ट टाइम है कि मैं चीज़ें इस तरह से अब गिव अवे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अब उसके बाद से इतने पैसे स्पेंड ही नहीं करने, क्योंकि अब मेरा दिल ही नहीं करता। मेरा दिल करता है मिनिमलिस्टिक लिविंग रखूँ, कम से कम चीज़ें हों, ताकि कम से कम उनकी मेंटेनेंस हो, कम से कम सामान हो। और फिर ये है कि मुझे लगता है कि लाइफ पे, फैमिली पे, बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है अगर आपके पास किचन में कम बर्तन हो, अगर आपके पास घर में ढेर सारे कपड़े ना हो, ज़रूरत के कपड़े हों। मतलब ये मेरी अप्रोच हो रही है। तो मुझे बताएं कि ये मेरी अप्रोच ऐसे क्यों हो रही है? मतलब जो जो एज वाइज मेच्योरिटी आती है, ये उस वजह से होता है या वैसे ही अकल आ जाती है दिमाग में? तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, तो वो ये सीखें कि हाँ, अपने शौक पूरे करें, लेकिन मेरी तरह ना आउट ऑफ लिमिट ना चले जाएं, अपने हिसाब से अपने शौक पूरे करें। मैंने तो शायद लाइफ में कभी भी डाउनफॉल नहीं देखा था, शादी से पहले तो कभी भी नहीं, मतलब कभी मेरी लाइफ में कोई डाउनफॉल नहीं आया था। पेरेंट्स ने हर चीज़ लेके दी थी, तो पता ही नहीं था कि डाउनफॉल कहते किसे हैं। फिर शादी के बाद 3-4 साल का वो जो सख्त टाइम गुजरा था, तो उसके बाद मैं तो ऐसी जैसे तरसा नहीं कोई बंदा बैठा होता कि अब पैसे आएंगे ना, मैं ये लूँगी, मैं वो लूँगी। तो बस वही मैं आपको कहानी सुना रही हूँ कि मॉल्स वगैरह भी नहीं जाया करती जिस वक्त फाइनेंशियली हम लोग बहुत डाउन थे ना, तो मॉल्स वगैरह भी नहीं इसलिए जाती थी क्योंकि जाके देख के चीज़ें लेने का दिल करेगा। तो हम लोग महीने में एक बार सिर्फ मॉल जाते थे, उसके लिए मैं कैब के पैसे इकट्ठे करती थी आने जाने के, और तिहामी के मैकडॉनल्ड्स या हर्फी के पैसे इकट्ठे करती थी। तो शहजाद को तो 3-3 4-4 महीने भी सैलरी नहीं मिलती थी। सारी कहानी मैंने आपसे शेयर की हुई है। तो बस उन दिनों में सोचा करती थी कि जब पैसे होंगे ना, ये भी लूँगी, वो भी लूँगी। तो जब पैसे आने शुरू हुआ ना, तो एकदम से जैसे इंसान तरसा हुआ नहीं होता, तो हर चीज़ के शौक पूरे किए। लेकिन अब आगे लगता है कि नहीं, बेशक ये सब कुछ स्पेंडिंग इस तरह से करना हलाल है, इसमें कुछ भी हराम नहीं है। आप अपने शौक के लिए चीज़ें ले रहे हो, लेकिन बाद में अगर वो वेस्ट करनी है आपने, तो फिर हाँ, ये ज़्यादती है आपकी अपनी मेहनत के साथ भी जो आपने की थी। तो बेहतर यही है कि इतना खर्चा इंसान ना करे। मैं शादी के लिए उसने ये पहन के जाना है। Please, What's wrong with you? Come here. Please. Come here. You want to wear this? No, but I want to wear inside with it. Oh, You need a bit of a wow. No, Mom, she looks so strong. She looks like a wrestler. बाद में तिहामी भी स्कूल से आ गया था, उसने भी अपना मील खा लिया था। फिर हमारा प्लान था कि हम लोगों ने जाना है ज़ाहिया। अभी शहजाद नहीं आए हुए थे, तो हमने सोचा हम चले जाते हैं, शहजाद आएंगे, फिर हाउस हेल्प आएगा, उससे काम करवा के ना, तो फिर शहजाद आ जाएंगे। तो वो मैंने भी उस टाइम पे घर ही बैठे रहना, तो बेहतर है कि मैं शॉपिंग करने चली जाऊँ। सो हमने ली कैब और हम चले गए ज़ाहिया मॉल।
ये मॉल मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये मॉल। तो खैर यहाँ पे हम R&B आए हुए थे, हर जगह कोई नई कलेक्शन के नाम पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, और वैसे जो समर की न्यू कलेक्शन है वो सारी पड़ी हुई है, लेकिन ईद का कुछ भी नहीं आया है। एनीवेज मिशारी के लिए तो मुझे फाइनल मैंने कर लिया था, उसको पहना के देखा, अच्छे लग रहे थे, और तिहामी अब रह गया था और मैं रह गई थी। शहजाद तो खैर जब आएंगे ज़ाहिर अपने लिए वो खुद चूज़ करेंगे क्या लेना है। मेरा दिल चाहता है बच्चों के भी कुछ डिफरेंट हों, नॉर्मल से हट के हों, और मेरे थोड़े से जो है ना वो फैंसी टाइप के हों, तो बस वही हम लोग देखने के लिए आए थे। तो ये सारे बैग्स हैं जिसमें से मुझे ना चॉइस मिली है, ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ब्लैक, ग्रे, पिंक, ग्रीन, और ये हमारे में R&B पे 200 से ज़्यादा स्पेंड करते हैं ना तो फिर बैग मिलता है। तो पहले मैंने येलो लिया, लेकिन फिर मैंने कहा शायद शहजाद को भी अकेले कहीं जाने की ज़रूरत पड़ जाए, बैग बड़ा अच्छा है तो ग्रे ले लिया। लेट्स गो। उसके बाद हम लोग आगे बाथ एंड बॉडी वर्क्स, यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, और सबसे बड़ी मैंने यहाँ पे क्या बेवकूफ़ी की, यहाँ पे ना ये देखें, वैसे ये कैंडल्स होती हैं इनकी मुझे बहुत पसंद है, उसके अलावा इनके बॉडी स्प्लैश बहुत पसंद है, और लोशन और बॉडी वॉश। तो मैंने सोचा हुआ था कि जो फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आ जाएगी ना उसके मैंने 3 चीज़ें लेनी है, एक मैंने स्प्लैश लेना है परफ्यूम यानी कि, और एक मैंने बॉडी वॉश लेना है, और एक मैंने वो लेना है हैंड वॉश। तो मैंने क्या किया कि एक ही जो फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आई है उसी तरह के 3 बस मैंने वाटर स्प्लैश रख लिए हैं। पूरा सेट मैंने कंप्लीट नहीं किया, पता नहीं मेरी, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी वैरायटी कलेक्शन पड़ी हुई है, हैंड वॉश भी, बॉडी लोशन भी, बॉडी वॉश भी, और स्प्लैश भी। तो मैंने सिर्फ स्प्लैश उठा ली हैं और वही मैंने कलेक्ट कर ली हैं। ये देखें ज़रा आप मेरा काम, और पे भी कर रही मैं। बस शहजाद के साथ होती हूँ ना तो मैं ज़रा मेरा जहन प्रॉपर तौर पे काम कर रहा होता है। अभी अकेली थी तो इसी तरह मुंह उठा के आ गई, पता नहीं मैं क्या सोच के लेके आई हूँ, बट एनीवेज कोई बात नहीं। उसके बाद हमने कर लिया डिनर। कसम से शॉपिंग के लिए बाहर निकले ना तो यहाँ पे मॉल्स इतने बड़े बड़े हैं कि फिरते फिरते नेक्स्ट मील का टाइम हो जाता है, और फिर से खाना बाहर से हो जाता है। थोड़ा गिल्टी फीलिंग भी होती है लेकिन मज़ा भी आता है। अच्छा जी, खैर उसके बाद हम लोग जो है वो शहजाद हमें पिक करने के लिए आ गए, और बच्चे ऐसे मिल रहे थे पता नहीं कितने सालों से ये लोग अलग अलग थे। खैर बच्चों ने ना काफ़ी मिस किया था शहजाद को। तो बस ये हम लोग फिर उसके बाद घर चले गए। वीडियो को एंड कर देती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं हमारे बगैर? ठीक ठाक, शदीद थक गए हैं, चीजें तो हो गई। हाँ, काफ़ी सारी। ड्राइवर जल्दी करें।